हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2, यानी कार्ड नंबर 2। ये 1 नंबर का कार्ड है और ये 2 नंबर का कार्ड है। और इस पे बनी हुई आकृति को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, आप अपने लिए कार्ड को चुन नहीं पाएंगे। इसलिए इस कार्ड को देखिए। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस रास्ते पे हैं, क्या वो रास्ता सही है, और आने वाले समय में कौन सी ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और कब तक पूरी होगी ये भी देखेंगे। आप जिस रास्ते पे हैं, जो भी लक्ष्य आपने चुना है, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो कितना सही है आपके जीवन के लिए। क्या आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। एक बात और, जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी। जिनके साथ भी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिनके साथ नहीं हो रही है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके साथ होगी। बहुत सारे रीडिंग होती है चैनल पे, आपको पता ही है, काफ़ी समय से हम हैं आपके साथ। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने कार्ड को चुन लिया होगा। अगर आपको लगता है कि टाइम कम रहता है तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से कार्ड को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, उसके बाद कार्ड को चुन लीजिए। ठीक है, तभी आपको आंसर मिलेगा। और ये काम जब देखा करिए ना, तो बहुत शांति से, जब टाइम हो आपके पास तब क्या करिए, तभी आपको सही से जवाब मिलेगा, जो भी आप जवाब चाहते हैं। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं आप क्या कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे हम कि जो काम आप कर रहे हैं कितना सही है, और फिर देखेंगे कि उस काम में कोई सफलता है या नहीं है, फिर सलाह भी लेंगे। तो जिन लोगों ने भी चुना है कार्ड नंबर 1, आपके लिए कार्ड है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। एक, बहुत सारे लोग जो भी देख रहे हैं रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, लव रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी टाइम से हैं। और कुछ लोग का ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। आप स्टूडेंट हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूज़न है, गुस्सा है, थोड़ा सा असफलता का दुख है। और बहुत समय हो गया है कि लाइफ में खुशी, जो कहते हैं ना कि लाइफ में खुशी नहीं है आपकी, ये दिख रही है, काफ़ी समय से चला आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक जीवन में केवल हार ही हार देखे हैं, लेकिन काम बहुत किया है, पढ़ाई बहुत की है, वर्क बहुत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली है। रिलेशनशिप में है तो कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो डिवोर्स तक का, मतलब उनका रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है कि अच्छा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं तो आगे वाला वीडियो जो होगा, मतलब रीडिंग जो होगी, वो आपकी होगी। तो बहुत क्या पता चला हमें यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आप स्टूडेंट हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, कंफ्यूज हैं। स्टूडेंट हैं तब भी कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि सफलता नहीं मिली है अब तक आपको, और आपको लगता है ये रास्ता सही है या नहीं सही है। आपका मन कहता है कि चलते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, असफल जब जैसे जैसे होते हैं वैसे से आपको लगता है कि अब ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन है जो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे अगर कनेक्ट हो रही हैं तो रीडिंग को देखिएगा, और जो भी सलाह से बताई जाएगी उसको मानिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि जो कर रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। तो देखिए, जो भी मैंने रीडिंग देखी है, मुझे जो समझ में आया उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें पूरा अपना 100% आप नहीं दे पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं ये एक जो चीज़ है इसी वजह से उसमें असफलता है, रुकावटें हैं और वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो चीज़ आप चाहते हैं। स्टूडेंट हैं तो लग रहा है इसमें कि वो आप अपने हिसाब से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। यही एक कारण है जो आप असफल हो रहे हैं और इसका एक अंदर से आपको गुस्सा भी है कि ऐसा मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा। ऐसे होता है ना कि इंसान चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाता है। मन तो बहुत होता है उसे ये काम करेंगे करेंगे करेंगे, या तो वक्त नहीं मिल पा रहा है या इतना ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं कि आप अपने लिए वक्त नहीं ले पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एक है ना कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं समय कितना लगेगा। देखिए मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बता दिया। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को एक बार सुनिएगा कि ज़रूरत क्या है आपको। ठीक है, रास्ता सही है आपका। अगर आप इसे छोड़ के चले जाएंगे ना तो बहुत नुकसान एक तरीके से कार्ड्स में दिख रहा है, नुकसान होगा। बनाई बनाई चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत करीब है आप। बस फिर से अपने आप को एक कहते हैं ना एनर्जी देने की ज़रूरत है अपने काम को। आइए देखते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पे भी हैं, जो भी चीज़ें आपने चुनी है अपने लाइफ के लिए, उसमें सफलता कब तक मिलेगी। क्योंकि यही तो जानना ज़रूरी है ना। हमने रीडिंग जान ली, आपके बारे में जान लिया, लेकिन कोई उपाय नहीं देखा तो फिर गलत है। देखिए कार्ड जो आ रहा है ना वो थोड़ा सा ऐसा कार्ड आया है जिससे पता चल रहा है कि सफलता कैसे मिलेगी आपको, करना क्या चाहिए आपको। तो मैं आपको बताती हूँ, 2-3 कार्ड और निकाल लें। देखिए 1 महीने बाद का जो समय है ना बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे लग रहा है ना जून का समय जो आपके लाइफ का रहेगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सफलता कैसे मिलेगी, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मिलेगी, अब तक तो मैंने जान लिया आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको। मतलब कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, आपको चालाकी करनी पड़ेगी, थोड़ी समझदारी लानी पड़ेगी, कितने स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपने वर्क तो बहुत किया ये दिख रहा है, लेकिन आप देखिए कार्ड था ना, जो दिख रहा था कि आपने काम बहुत किया लाइफ में, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आपको यहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को चालाक बनाने की कोशिश करना चाहिए आपको। आप ऐसे इंसान हैं जो आप अंदर से ही बहुत मोटिवेटेड इंसान है, आपको लगता होगा ना कि हाँ एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, लेकिन समय जा रहा है। ठीक है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी चालाकी करने की ज़रूरत है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि उस काम को पहले आप देखिए कि जो भी उस काम को किया है बेहतर किया है, कैसे किया है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। आपने पूरी बुक पढ़ डाली, सारे नोट्स पढ़ डाले, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो आपने पढ़ी नहीं। आजकल आप भी सुन रहे होंगे कि स्मार्ट पढ़ाई जो कहते हैं लोग, शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट पढ़ाई है। तो आजकल सब कोई उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। तो आप ही देखिए कि जो लोग निकल चुके हैं उस फील्ड में आगे, उन्होंने ऐसा क्या किया था, उसने कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी, क्या से क्या किया था, तो वो चीज़ को अपना लीजिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय देने की अब ज़रूरत नहीं है आपको उस चीज़ में, बस वही कीजिए। अब इस हिसाब से बिज़नेस है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप देखिए उस फील्ड में जो भी कामयाबी के मुकाम पे है, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो कामयाब हुए थे। ठीक है, इस पे फोकस देने की आपको ज़रूरत है। कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, घर से कोई बिज़नेस कर रहा है, तो अक्सर है ना कि आजकल लोग घर से भी बिज़नेस करते हैं, कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं। तो देखिए उसमें ऐसा क्या है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस हिसाब से आपको उसको एक कहते हैं टच देने की ज़रूरत है एक फिर से। तो वो सारी चीज़ें करिए, अपने काम में फ़िल्टर लगा लीजिए। एक ये भी बात है
तो चालाकी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी सफलता, और इनकम का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने में समय जा रहा है आपका, ठीक है। असफलताओं के बारे में सोचने में समय जा रहा है आपको, आप बार बार अपने आप को जो भी समय बीता है उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सब चीज़ें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 महीने के बाद का समय बहुत अच्छा है। जुलाई आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस बार की। मतलब बारिश का जो मौसम होता है ना, जहाँ भी आप रहते हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को आप। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी शादी हो चुकी है, अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं तो एक गुड न्यूज़ ही मुझे यहाँ दिख रही थी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इंतज़ार आपका पूरा होने वाला है। बहुत सारे लोग के साथ दिख रहा था कि अगर आप चाह रहे हैं कि शादी करना, तो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही थी यहाँ पे। जो कि आज का था कि एक टॉपिक ये भी था ना कि कौन सी इच्छा पूरी होगी आपकी। तो 2-4 इच्छाएं जो थी मुझे दिख रही थी। अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं, काम को में सफलता चाहते हैं, तो वो भी मिलेगी। किस हिसाब से मिलेगी मैंने आपको ये भी बताया। आइए देखते हैं कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी हो रही है आने वाले समय में। देखिए, एक तो हो रही है पूरी, बहुत क्लियर दिख रहा था मुझे स्टार्टिंग में ही। एक आपको ध्यान भी देना है। ध्यान इस चीज़ का देना है कि कहीं कोई आपको ठग ना ले। होता है ना, जैसे मतलब जैसे आप ना बन के कोई आपके साथ बेवफाई ना करे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इच्छा अगर आपकी पूरी हो रही है, मुझे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सफलता मिल रही है आपको इसी साल, इसी जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, उसके 4-6 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत कम समय के अंदर भी दिख रही है बहुत सारे लोग के साथ। गर्मी का जो मौसम हम कहते हैं, एकदम जून वाला मौसम, उसमें दिख रही है एकदम, जो बहुत ज़्यादा धूप होती है। और स्टूडेंट के लिए दिख रहा है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है स्टूडेंट के लिए। एक नई उम्मीद दिख रही है आपके लाइफ में। बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। सब कुछ हमें पता चला आपके बारे में। आइए आपके लिए देखते हैं सलाह। सलाह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आज उस कार्ड, जिसमें हमें पता चलेगा कि आपके लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो कैसी चल रही हैं, और क्या सलाह है। उस हिसाब से आपको आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, उनके लिए क्या सलाह है आने वाले समय के लिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और बहुत, देखिए, ये आपके रीडिंग से कैसे ये संदेश कनेक्ट है। नरसिंह जी का कार्ड है आपके लिए। किसी बड़ी बुराई के विनाश के लिए कभी कभी क्रोध एवं आक्रामकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। देख रहे हैं आप, ये कार्ड क्यों आया आपके लिए। जैसे कि हम बताए ना कि आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हैं, एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ईमानदार इंसान है। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो उनकी अच्छाई को अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। वही चीज़ है। तो आपके साथ भी धोखा हो रहा है, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा एक दगाबाजी कहते हैं वो हो रही है। तो भी आपको भी थोड़ा सा उस हिसाब से बनना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती उंगली, वही काम आपको भी करना पड़ेगा। किसी बड़ी बुराई को विनाश के लिए कभी कभी क्रोध एवं आक्रामकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ही बन के हर एक चीज़ को करें। अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए और ये डिप्रेशन नहीं चाहिए जो आपको महसूस होता है कभी कभी है, तो आपको ये रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपके लिए संदेश था। मैं ऐसा अपने मन से तो नहीं कह रही हूँ कि आपको भी थोड़ा उनके जैसे बनना पड़ेगा जो आपका यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत छल अपने काम के लिए, किसी का बुरा करने को ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने काम को थोड़ा सा स्मार्ट बनाना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि लोगों ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतनी जल्दी जीवन में सफलता मिली। आपके लिए कुछ कार्ड्स थे ऐसे जिसमें लग रहा था कि
लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए कार्ड और आ गया। देखिए आपके लिए कार्ड्स जो आ रहे हैं ना वो ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें लगता है कि आपको सॉरी तो कॉल आ गई थी, इसकी वजह से कॉल ये सॉरी रीडिंग डिसकनेक्ट हो गई थी। मैंने कनेक्ट कर, हम क्या बात कर रहे थे, काली जी का कार्ड आया आपके लिए। जय माँ काली, नीचे लिख के जरूर जाइएगा, ठीक है। क्रियाशील बन अपनी कर्मठता एवं शक्ति का प्रयोग करें। देखिए हर इंसान को भगवान ने एक जैसा बनाया है, एक ही शक्तियाँ सबको दी हैं, एक ही जैसा बुद्धि सबको दिया है, बस आपको उसके पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं दूसरों में, आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही मोटिवेट है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि क्रियाशील बन, और थोड़ा बहुत ही हमेशा अच्छे बने रहना कि आप लोग का लोग आपका यूज़ करके चले जाएं, गलत है, आपके लिए गलत है। तो दोनों ही संदेश कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको भी अब अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होंगी। अगर मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लग गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कार्ड्स देखते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिसके लिए भी ये कार्ड्स आए हैं उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि ऐसे ऐसे लाइफ में आपके हो रहा है और फिर भी आप, ठीक है। तो वो सारी बातें करते करते मुंह से निकल जाता है, कभी कभी कुछ गलत निकल जाता है, जैसे मुझे नहीं पता सामने वाले को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हम जब रीडिंग करते हैं तो हो जाता है इस तरह। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 2, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपने चुना। आइए देखते हैं आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही रास्ता है, गलत रास्ता है, ये सब देखेंगे हम और आपको एक सही रास्ते पे ले आएंगे अगर गलत रास्ते पे हैं, और अगर सही रास्ते पे हैं तो उसे कैसे और अच्छा बनाया जाए उस बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे अभी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि अभी जल्दी आपका ब्रेकअप हुआ है, या तो फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिससे आप बाहर निकले, फ्री हुए हैं, बहुत अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सिंगल हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया अभी कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है ना आने वाले समय में बहुत कुछ आपने झेला है और अचानक से आपके जीवन में रोशनी आई है, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। समय बहुत अच्छा चल रहा है अभी आपकी लाइफ का, बहुत खुश हैं आप, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, आप चाहते नहीं हैं कि समय आपसे दूर जाए। तो ये चीज़ थी, ठीक है, सिचुएशन है आपकी लाइफ की इसलिए। और लेकिन एक चीज़ और दिख रही है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मतलब अपने आप को आप इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि थक जा रहे हैं, ये भी है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लेकिन जजमेंट का कार्ड है। ये जो सफलता मिली है, जो भी कुछ आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं, वो सब कुछ आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। अच्छे कर्मों का फल है, इसका मतलब ये है कि जीवन में अब तक आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलना है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद भी आपको अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि इसके बाद जो काम आप करेंगे उसका भी फल आपको आगे देखने को मिलेगा। अक्सर ये होता है जब जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, हमें लगता है हम कितना अच्छे काम है करते हैं, हमारे साथ कितना अच्छा हो रहा है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। अगर आपने अच्छा काम आगे से नहीं किया तो फिर आपको उस काम का भी फल मिलेगा। तो जो भी हम करते हैं वही सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। देखिए बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं ये लोग जिनके लिए भी आज रीडिंग होने जा रही है। सेकंड कार्ड में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में, मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत कम लोग के साथ कनेक्ट हो, ये भी बात हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कम ही लोग के साथ होगा ऐसे, लेकिन अगर आपके लिए आई है रीडिंग आज की जो होने जा रही है तो क्यों आई है, ये भी तो सोचने की बात है कि आपके साथ जब सब कुछ अच्छा हो रहा है कि उसके बावजूद भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो क्यों है, इसके लिए कोई ना कोई आपको सीख है आगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझ के जाइए क्यों ऐसा हुआ। आइए देखिए आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए मूव ऑन किया है आपने, किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है,
रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं। पैसे इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इनकम हुई है आपकी, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे हैं आप। क्या वो सही है आपके लिए? आपने कोई लक्ष्य बनाया है, बहुत करीब उसके पहुंच रहे हैं और आप जाना चाहते हैं बहुत ऊंचाई तक, ठीक है। लेकिन आपके स्वभाव में एक चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा एक ज़िद्दीपन दिख रहा है, जो कि कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी गलत होता है। अभी देखते हैं जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। जो आप कर रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड भी आ गया है। ऐसा लग रहा है ना कि आप बस एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, अपनी आप जो काम कर रहे हैं ना उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक समय बाद इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड आया है तो लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और आपका फोकस बस एक ही जगह पे है। देखिए, लाइफ में काम करना, सफलता प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सफलता का क्या है, ये आना जाना उतार चढ़ाव जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन जब बैलेंस नहीं रहेगा ना, जैसे मान लीजिए एक होता है ना कि अभी कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम तरक्की के रास्ते, मान लीजिए हमको आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, इनकम हो रहा है, पैसे हो रहे हैं, पैसे हो रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बहुत इनकम हो रही है, बहुत इनकम हो रही है, अच्छा सा बिजनेस है आपका और अच्छा बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। लेकिन आपने कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी। आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ है, आपकी फैमिली कहाँ है, आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने माता पिता को इग्नोर कर दिया, आपने दोस्त यारों को आप भूल गए, सबको, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है। उससे क्या होगा ना कि कार्ड से दिख रहा था कि सब कुछ पाने के बाद भी आप दुखी रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी सफलता, ऐसा पैसा फिर आपको कभी भी खुशी नहीं देगा अगर आपने ये काम आप कर रहे हैं तो। वही मैं कहूँ कि ये कार्ड्स आपके लिए क्यों आए, आज की रीडिंग ऐसे इंसान के लिए क्यों आई जो इंसान एकदम खुश है, इसलिए आई कि आप ध्यान दें, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैमिली को ध्यान में रखिए, अपने माता पिता को ध्यान में रखिए, अपने दोस्त यार को ध्यान में रखिए, सखी संबंधी जो भी आपके हैं, जो भी आपके अपने हैं, उनको ध्यान में रखिए। अपने ही रास्ते पे ज़्यादा नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे मैं सॉरी मैंने गलत कह दिया, रास्ते पे आगे बढ़िए आप, लेकिन एक तरीके का नशा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि आप लाइफ में बैलेंस खो दें। मेरा काम था आपको बताना कि आप जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप जा बिल्कुल सही रहे, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिए ताकि जीवन में आप खुश रहें हमेशा। आइए और देख लेते हैं कार्ड। देखिए, ऐसा भी कार्ड आया है, क्यों आया है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप बैलेंस नहीं रखेंगे ना जीवन में, तो अगर एक चीज़ बिगड़ जाएगी तो वो चीज़ आपको हर एक चीज़ से काट देगी। मान लीजिए अगर आपने अपने करियर में इतना ध्यान दे दिया कि अपनी पर्सनल लाइफ को आप भूल गए, और एक समय बाद कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो गए हैं, या आपके पार्टनर कह दिए कि आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपके पार्टनर मतलब ऐसा होता है ना कि, तो ये होगा ना कि आपकी जब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप किसी भी मुकाम पे जीवन पे रहें, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप एक समय बाद फिर वो चीज़ भी अपनी गवा देंगे। तो वही चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ आपकी खुश होनी चाहिए, चाहे पैसा रहे ना रहे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में अगर आप ठीक हैं, अपने परिवार के साथ आप खुश हैं, तो आप सब कुछ पाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ दुखी हैं तो फिर आप सफलता के मुकाम पर भी पहुंच जाएं तो आप खुश नहीं रहेंगे। ऐसा ही दिख रहा था, मूव ऑन के कार्ड भी दिख रहे थे कि एक समय बाद ऐसी स्थिति भी आएगी कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी आपको सलाह है कि अभी से अपने आप को संभालें। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है। आप जिस रास्ते पे हैं सही रास्ता है आपके जीवन के लिए, ये तो हमें दिखाई दिया है, लेकिन क्या सलाह है आपको, ये देखते हैं।
इंद्र जी का कार्ड है आपके लिए है। असुरक्षा की भावना एवं आत्म केंद्रीकरण हमें जीवन के रस से वंचित कर देता है। ऐसे क्रियाकलाप में व्यस्त होना जो आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं हो, ठीक है। ऐसे क्रियाशील में ना व्यस्त होना कि जो आपकी गरिमा, देखिए वही चीज़ है जो आपकी रीडिंग में था, ठीक है। असुरक्षा की भावना, आत्म केंद्रीकरण जीवन के रस को वंचित कर देता है। केवल मैं ही जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप जीवन के खुशी को और अपने जीवन को भी आप बिगाड़ लेंगे। तो देखिए आपके अंदर कहीं मैं ना ज़्यादा आ जाए, ठीक है। आपकी लाइफ में हम होना चाहिए, ठीक है, मैं नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके जीवन में आ गया ना, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आप खुशी के रास्ते पे नहीं हैं, आप दुख के रास्ते पे जा रहे हैं। तो असुरक्षा की भावना भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आत्म केंद्रीकरण हमें जीवन के रस से वंचित कर देता है, ठीक है, समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे क्रियाकलाप में व्यस्त होना जो आपकी गरिमा को अनुकूल नहीं है। ऐसे क्रियाकलाप में आपको व्यस्त नहीं होना, कोई ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है। आप उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन व्यस्त होना, हर वक्त उस काम को करना, हर वक्त उस बारे में सोचना, हर वक्त आपकी गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है। आपकी गरिमा समझ रहे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका जो भी है सब कुछ, ठीक है। इंसान का सम्मान सम्मान ही सबसे बेहतर होता है, मतलब बेहतर कहते हैं, सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, ठीक है, ये चीज़ को समझिएगा, जो कि मैं पूरी रीडिंग में आपको समझाती रह गई कि ये कार्ड्स आपके लिए क्यों आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के लिए कार्ड्स क्यों आ रहे हैं जो लोग खुश हैं अभी, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जिन्हें जो लाइफ में अभी पहली बार ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके लिए चंद्र कार्ड क्यों आया, आइए देखते हैं। अपने मस्तिष्क को शुद्ध और व्यवस्थित कर उसमें सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चल रहे हैं, तो उसको आपको फिर से सकारात्मक विचारों से भरना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिए। जो भी कहते हैं नेगेटिव एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सबको बाहर निकालिए, ठीक है। असफलता की भावना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, ये सब कुछ, ठीक है, बाहर निकालिए। पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर इंस्टॉल कीजिए। जैसे हम जाते हैं ना ऐप स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अच्छे वाले ऐप अपने दिमाग में आप डाउनलोड कीजिए, अच्छी चीज़ें डाउनलोड कीजिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें डिलीट कीजिए। अब ये सारा काम आप कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको कई बार बताया। आपके लिए मैंने एक और संदेश निकाला है, ठीक है। अग्नि, अपने मंतव्य विचारों एवं कर्मों के शुद्धिकरण के लिए उन्हें आत्मबोध की अग्नि में समर्पित करिए, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है? हो सकता है कुछ काम आपने ऐसा किया हो जिससे आप स्वयं भी दुखी हो गए हो, लेकिन आप चाहते नहीं थे उस काम को करना। तो यहाँ आत्मबोध के लिए कार्ड आया है। खुद को एक बार आप आत्म मंथन कीजिए, शायद उससे आपको शांति मिले। कुछ अगर आपने गलत किया है तो उसके लिए क्षमा लीजिए ईश्वर से, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ईश्वर के आगे आपको, आप सबके सामने नहीं करना चाहते, ईश्वर के सामने तो क्षमा मांगनी ही चाहिए हमें ना। हमने ये काम गलत किया, हमने ऐसी सोच रखी, हमने ये चीज़ गलत कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए ईश्वर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैंने जान के नहीं किया, अनजाने में हुआ, या फिर जान के भी किया तो अपने फ़ायदे के लिए। तो जो भी चीज़ें कहते हैं ना, ईश्वर के सामने अपने आप को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। वैसे तो ईश्वर से कभी कुछ छुपता नहीं है, लेकिन जब आप स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं ना, तो फिर वो जो कहते हैं वो पाप आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संदेश पसंद आया होगा। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लग गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, कभी कोई कार्ड ऐसे आते हैं तो चीज़ें अपने मन से मतलब निकल जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको संदेश पसंद आए होंगे, कार्ड्स पसंद आए होंगे, एडवाइस पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।